तो कल हमने तो ये कामानुगा भक्ति का हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। 128, ठीक है, सब निकालिए। 129, 129 वात्सल्य या सख्य भाव, यहां से शुरू करेंगे। जो भक्त माता पिता या मित्र सखा रूप में भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, पढ़िए तो ऊंचे स्वर में कौन पढ़े? हाँ पढ़िए तो राजकुमार, आप पीछे बैठ जाइए, आदि करता को। सखा रूप में भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, उन्हें क्रमशः नंद महाराज या सुवर के चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। नंद महाराज कृष्ण के मुख्य पिता थे और व्रत भोग में कृष्ण के समस्त मित्रों में उनके सर्वाधिक कनिष्ठ मित्र सुवर। भगवान के पिता या सखा बनने के दो प्रकार, एक विधि यह है कि सीधे भगवान का पिता बनने का प्रयास किया जाए, और दूसरी विधि यह है कि नंद महाराज का अनुसरण करते हुए कृष्ण के पिता होने के आदर्श चेष्टा की जाए। इन दोनों विधियों में से सीधे कृष्ण का पिता बनने की विधि की प्रस्तुति नहीं की जाती। ऐसी विधि मायावाद दर्शन से दूषित हो सकती है। मायावादी या एकेश्वरवादी अपने आप को कृष्ण मानते हैं, और यदि कोई यह सोच ले कि वह स्वयं नंद महाराज हो गया है, तो उसका प्रेम मायावादी दर्शन से कल्पित हो जाएगा। मायावादी पद्धति अपराध पूर्ण है, और कोई भी अपराधी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवत धाम में प्रवेश नहीं पाता। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है, कुछ बताइए, क्या वर्णन हो रहा है? हाँ, वात्सल्य प्रेम में क्या? सुबोल तो सखा में है। हाँ हाँ, क्या बताएगा, कोई तो बोलो। हाँ, कोई साधक साधना कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ बताया गया कि विवेक को थोड़ा आगे बढ़ जाओ, और तो पीछे बैठेंगे तो सुनाई नहीं देगा, नींद आएगी। जैसे यहाँ बताया गया, देखिए रागानुगा भक्ति दो प्रकार से है, एक है संबंधानुगा और दूसरा है कामानुगा, ठीक है। तो संबंधानुगा की कामानुगा की भक्ति की व्याख्या सुन लिए, सुने कि नहीं सुने? बोर्ड पे लिखा है, कल तो यही चर्चा हो रहा था। अभी संबंधानुगा की भक्ति की व्याख्या हो रही है। संबंधानुगा में कौन आएंगे? माता पिता, भाई, सखा इत्यादि। तो अब देखिए यही वर्णन हो रहा है कि किसी साधक को जो अपने रागानुगा भक्ति करते हैं और कृष्ण को वात्सल्य रूप में प्रेम करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, कोई भी साधक स्त्री या पुरुष वात्सल्य भाव से श्री कृष्ण से संबंध रखते हैं, तो वो साधक, कोई स्त्री साधक या पुरुष साधक जो भी है, वो ये मानते हैं कि मैं यशोदा हूं, ये मेरे लाला है, या कोई साधक पुरुष शरीर में कि तो मैं बाबा नंद हूं और कृष्ण मेरे पुत्र हैं, तो ठीक है ना? क्या उचित है? श्री हरि प्रभु बोले, बोलो, व्हाट इज द डिफिकल्टी? हाँ, कैसे मायावाद होता है? हाँ, आई एम नंद और आई एम यशोदा, मैं ही नंद बाबा हूं, मैं ही यशोदा हूं, तो ये उचित नहीं है ना? इसे क्या कहते हैं इसको? ये मायावाद के समान है। आप लोग सबको समझ में आ रहा है?
श्री माधवपु, तो फिर वो साधक को क्या सोचना चाहिए जो वात्सल्य भाव में है? जागृत करे। अनुगत्य में अनुसरण करके। पर सावधान रहना है कि यहाँ लिखा है, देखो ग्रंथ में, मायावादी या एकेश्वरवादी अपने आप को कृष्ण मानते हैं। यदि कोई ये सोच ले कि मैं स्वयं नंद बाबा हूँ, नंद महाराज हूँ, उसका पितृ प्रेम मायावादी दर्शन से कलुषित हो जाएगा। तो किसी साधक का वात्सल्य भाव है नंद बाबा की तरह, इसका एक उदाहरण है। कौन उदाहरण है? एक कारपेंटर थे। कारपेंटर को क्या कहेंगे? हाँ, बड़े, या सुतार कहते हैं, सुतार कहते हैं महाराष्ट्र में, और हिंदी में कहते हैं बढ़ई। हाँ, एक बढ़ई थे जो लकड़ी का सब काम करते हैं। कहाँ थे? हस्तिनापुर में थे। ठीक है। तो उनका कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव था कि मैं भी ऐसे कृष्ण को ऐसे सेवा करूं। कृष्ण के प्रति उनका वात्सल्य भाव, प्रेम, वो हुआ कैसे? नारद मुनि की कृपा से। जो नारद मुनि हैं, उनके संग के प्रभाव से, उनके कृपा से श्रवण करके होता कैसे हो? श्रवण करते हैं, जैसे हम लोग कल पढ़े ना, श्रुतेक्षित पंथ, एक श्लोक में बताया, जिस वीडियो को मैंने आप सबको शेयर किया है। तो श्रवण करके ही किसी का भाव जागृत होता है। तो उस बढ़ई का, कारपेंटर का, भगवान के प्रति वात्सल्य भाव जागृत हुआ कि कृष्ण भी मेरे लाला है, मेरे पुत्र हैं। पर वो अपने आप को नंद बाबा जैसे नहीं मानते थे, क्योंकि कृष्ण के पिता तो एक ही हैं। 10-50 होते हैं क्या? नंद बाबा तो नंद बाबा एक ही है। तो देखो ग्रंथ देखिए, स्कंद पुराण में पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में निवास करने वाले एक वृद्ध पुरुष की कहानी आती है, जो कृष्ण को अपने प्रिय पुत्र के रूप में पाना चाहता था। नारद ने इस वृद्ध पुरुष को उपदेश दिया कि वो नंद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करे और इस तरह उसे सफलता मिल सके। नंद महाराज के चरण चिन्हों का अनुगमन करे, अनुसरण करें, तो ये सफलता मिल सके। तो सफलता क्या है फिर बताइए? ग्रंथ में लिखा है, देखो। हाँ, इस तरह से उनको सफलता मिल सके। तो पुत्र तो कन्हैया तो नंद बाबा के है ना, इनको कैसे मिलेगा? हाँ, जैसे देखिए, इस तरह यहाँ लिखा है, इस तरह उसे सफलता मिल सकी। अर्थात वो कारपेंटर, वो सुतार, वो जो बढ़ई थे हस्तिनापुर में, और उनका भाव था कि कृष्ण मेरे पुत्र हैं, मेरे लाला हैं, और नारद मुनि की कृपा से उन्होंने नंद बाबा के पद चिन्हों का अनुसरण किया। तो सफलता ये हुआ कि अगले जन्म में वो ब्रज में जन्म हुए। ठीक है। और ब्रज में कहा एक गोप बने। ठीक है। जैसे बताया गया है ना कि वो कृष्ण को पुत्र रूप में चाहे, तो ब्रज में एक गोप बने। और फिर जब एक बार ब्रज में, मैंने जिस ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं, राइट, उसमें उस ब्रज में ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और गोपालों को, बालकों को चुरा लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो जितने सब बछड़े और बालक, वो कौन थे 1 साल के लिए? कौन थे? बस समझ गए आप। श्री माधवपु आगे का बताएंगे।
बोलिए। माइक माइक। बोलिए। जैसा अभी हम सुन रहे थे कि जो उनकी जो ये है, जो उनकी सफलता है वो उस जन्म में ना होकर जो ब्रज में, जैसा आपने बताया अभी कि जो ब्रह्मा जी ने उनका हरण कर लिया था और वे भगवान स्वयं ही जो जैसा ग्वाल बाल था वो बन गया, तो जो उनकी इच्छा थी तो भगवान उस रूप में पुत्र बन गए। हाँ, उनकी इच्छा थी कि मैं कृष्ण को मैं लाड प्यार करूं पुत्र के रूप में। हाँ। पर उनकी इच्छा पूर्ण हो गई 1 साल के लिए। वो गोप बने थे और कृष्ण उनके पुत्र, जो पुत्र थे वो कृष्ण ही थे, है ना। तो जितने गोप गोपियां थे जो जो कृष्ण को अपना लाला मानते थे, सबकी इच्छा पूर्ण हो गई ब्रह्मा जी की कृपा से। और जितने माधुरी भाव के गोपियां थे जो सब चाहते थे कि कृष्ण ही हमारे पति बने, सबकी इच्छा पूर्ण हो गई उस 1 साल में। पूर्णमासी ने ऐसा व्यवस्था किया कि बड़ी संयोग बहुत अच्छा है, ये मौका हाथ से छूटना नहीं चाहिए। सब अपने लालियों को विवाह करा लो, सब अपने लालियों को शादी करा लो। तो जो गोप बालकों से विवाह हुआ वो और कोई नहीं थे, कृष्ण ही थे, क्योंकि 1 साल के लिए तो कृष्ण ही बने थे सब। तो एक तरह से देखा जाए तो सबके पति एक ही है, कृष्ण है। ठीक है, आगे पढ़िए। नारायण भी हो। पढ़िए माइक में। नारायण व्यूह स्तव में एक कथन आता है कि जो लोग भगवान का चिंतन अपने पति, मित्र, पिता या हितैषी के रूप में करते हैं वे सदा सर्व पूजनीय होते हैं। तो ये कहते हैं, देखिए वैदिक भक्ति में तो हम कृष्ण को कृष्ण ईश्वर है, मास्टर है, सृष्टिकर्ता है, इतने खास ठीक है, शुरुआत में ठीक है। पर देखिए ये लाइन देखिए, जो कृष्ण को अपना पति और बोलिए मित्र और पिता या हितैषी के रूप में सेवा करते हैं वो पूजनीय है, इस श्लोक में लिखा है। आगे। कृष्ण के प्रति रागानुगा भक्ति कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से ही विकसित हो सकती है। ये रागानुगा भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, इस लाइन को अंडरलाइन करें। कैसे प्राप्त होगी, कितना सुंदर लाइन है। कृष्ण या उनके शुद्ध भक्ति की कृपा से विकसित हो सकती है। कभी कभी आगे देखेंगे हम, कभी कभी श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है किसी साधक के ऊपर, और नहीं तो किसी उनके कोई शुद्ध भक्त। परीक्षा में प्रश्न होगा, ये आएगा, 1-2 नंबर का प्रश्न आएगा। रागानुगा भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका क्या उत्तर होगा सुमिरन जी? बोलिए, अभी तो बोले, अंडरलाइन करें उसमें। क्या बोले? भगवान स्वयं श्री कृष्ण की कृपा या उनके शुद्ध भक्ति की कृपा से और विकसित होती है, और इसी को पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। क्योंकि पुष्टि का अर्थ सुनिए, जो पोषण कहेंगे या विकास कहेंगे, यहाँ कोई है क्या विकास? नहीं है, ठीक है। विवेक। तो जहां भगवान के प्रति आत्मीयता, इंटीमेसी का विकास होता है, पुष्ट होता है, उसको पुष्टि मार्ग। आगे पढ़िए। कभी कभी यह भक्ति विधि पुष्टि मार्ग कहलाती है। पुष्टि का अर्थ है पोषण या वर्धन, तथा मार्ग का अर्थ है रास्ता। इस तरह के भाव के विकास से सर्वोच्च स्तर तक भक्ति का पोषण होता है, इसलिए इसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय जो वैष्णव धर्म के विष्णु स्वामी संप्रदाय से संबंधित है, इसी पुष्टि मार्ग से कृष्ण की पूजा करता है। सामान्यतया गुजरात में भक्तगण बाल कृष्ण की पूजा पुष्टि मार्ग से ही करते हैं। हाँ, है ना, वो जो लड्डू गोपाल, गुजरात में प्राय अनेक भक्त, और सत्य कहा जाए तो ये सब इतने व्याप्त हो गए हैं कि ब्रज में भी सब जगह कोई, आप जहां भी देखो महाप्रभु की बैठक,
तो कई हमारे इस्कॉन के भक्त चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे क्या? नहीं नहीं, महाप्रभु वल्लभाचार्य की बैठक। और महाप्रभु वल्लभाचार्य में भी थोड़ा इसको हमें ध्यान से सुनना है कि विठल नाथ जी को भी वल्लभाचार्य कहते थे, उनके सुपुत्र को। इसलिए जहां भी आप देखते हो ना, यहाँ लिखा है महाप्रभु वल्लभाचार्य की बैठक, वो या तो महाप्रभु वल्लभाचार्य, नहीं तो मुख्य तो उनके पुत्र विठल नाथ जी जो बहुत सुप्रसिद्ध हुए, प्रचार किए, तो उनका बैठक है। हाँ, तो वो उनको भी महाप्रभु वल्लभाचार्य कहा जाता है। ठीक है। और थोड़ा सा मतलब इतिहास में देखेंगे तो भले इसको कोई स्वीकार करे या ना करे, हम लोगों के जानकारी के लिए आप लोग भी इसको जानना चाहिए कि श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने जिस विग्रह को गोवर्धन में प्राप्त किए थे, जिनका नाम था गोपाल, जो आज गिरिराज के ऊपर है, इस्कॉन भागवत महाविद्यालय के पीछे है, मतलब वहां से दिखता है सामने है। तो वो गोपाल जी जो माधवेंद्र पुरी पाद ने प्रकट कराए थे, फिर माधवेंद्र पुरी तो उड़ीसा चले गए, वापस नहीं आए। आए क्या? वापस नहीं आए, वहीं रह गए। कहाँ रह गए? रेमुना में, गोपीनाथ में। तो यहाँ क्या हुआ फिर? इनकी सेवा पूजा कौन किया? हाँ, किसी 3 ब्राह्मणों को उन्होंने दीक्षा देके ट्रेन करके गए थे। तो गौड़ीय संप्रदाय में ही पूजा चल रहा था। हरि हरि, ध्यान दे रहे ना? गौड़ीय संप्रदाय से पूजा सेवा पूजा चल रहा था। आप देखेंगे तो वहां कोई गौड़ियों का नामो निशान नहीं है, सब जगह पुष्टि मार्ग ही भरे हुए हैं। पूरे गोवर्धन में हम सब जगह देखेंगे पुष्टि मार्ग का ही बहुत दबदबा है, मतलब वही सब जगह प्रसारित है। अच्छी बात है, वैष्णव संप्रदाय है, कोई दो राय नहीं है। पर हमें जानना चाहिए कि दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के समय विठलनाथ जी जो वल्लभाचार्य के पुत्र, उनको दास गोस्वामी ने ये सेवा सौंप दी थी। तो इस तरह से गौड़ीय संप्रदाय से गोपाल जी का सेवा वल्लभ संप्रदाय में चली गई और विठलनाथ जी उनकी सेवा करने लगे। और आज भी आप कभी चंद्र सरोवर जाएंगे गोवर्धन में, जो हमारे विद्यालय के पीछे है, तो वहां 8 महान भक्तों का प्रतिमा है। सूरदास जी, कुंभन दास जी, और बोलिए नंददास जी, चतुर्भुज दास जी, इन सब महान भक्तों का जो प्रतिमा है, तो वो सब विठलनाथ जी के वल्लभ संप्रदाय के ही शिष्य हैं, विठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो वहां से चंद्र सरोवर से विठलनाथ जी सेवा पूजा करने के लिए गिरिराज के शिखर के ऊपर जो गोपाल जी है वहां जाते थे, और चंद्र सरोवर में कई बार ऐसे रहते थे, भजन करते थे। सूरदास जी की समाधि है वहां। कितने लोग गए? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। जो लोग नहीं गए, एक बार कभी आइए, आपको स्वागत है भागवत विद्यालय में। बस उसके पीछे बहुत प्यारा स्थान है, एकदम चंद्रमा के आकार में है वो। वहां भगवान ने रास किए थे। जैसे अभी शरद पूर्णिमा आ रही है, तो ये रास प्राय कहते हैं वंशीवट में हुआ था, जहां से भगवान ने बांसुरी बजाई थी। पर इसके 1 महीने के बाद जो पूर्णिमा आती है ना, कार्तिक पूर्णिमा, उस समय जो ठाकुर जी ने रास किया था, वो रास कहाँ हुआ था? चंद्र सरोवर में। हाँ। ठीक है, देखते हैं आते समय। बड़ा प्यारा स्थान है, बहुत ही शांत है ना प्रेम सरोवर। आप जो जाते हैं ना, बहुत भजन शांति से जप तप करने के लिए बहुत अच्छा है। तो बस थोड़ा कभी कभी बानरों से नारायण को बानर अटैक कर तो वो छेड़ना नहीं चाहिए, वो अपने इसमें। तो पॉइंट की बात ये है, अब आप देख रहे हैं ना, वो फिर गोपाल जी से बन गए श्रीनाथ जी। अब गोवर्धन से चले गए कहाँ? नाथद्वारा में है। तो वास्तव में ये ओरिजिनली गौड़ीय संप्रदाय के माधवेंद्रपुरी के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह है, लेकिन ये स्टोरी जो हम आज कह रहे हैं, आप नाथद्वारा में जाएंगे तो ये मानते नहीं है वो लोग। वो वीडियो भी दिखाते हैं कि ये श्रीनाथ जी को विठलनाथ जी ने प्रकट कराया। आप कैसे कहते हैं? आप ऐसे कहते हैं। पर मुझे एकदम
परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज एक बार यात्रा में बताए थे कि कैसे ये वास्तव में गौड़ीय संप्रदाय के भीतर है। तात्पर्य ये कहने का कि जो पुष्टि मार्ग जो यहाँ है, इसी को ही पुष्टि मार्ग कहते हैं, जो विष्णु स्वामी संप्रदाय में आते हैं। तो ठीक है, अभी चलते हैं 17 अध्याय, सब निकालिए। भाव भक्ति हो गया, और क्या आप लोग भाव भक्ति में पहुंच गए? फिर कल प्रेम भक्ति हो जाएगा, फिर जय सिया राम हो गया काम। बस 2 ही अध्याय है, 17, 18, 19 और 3 अध्याय, 3 अध्याय 3 दिन। बस कार्तिक से पहले आप लोगों के लिए खुश खबर वो पर उसके बाद असली खुश खबर आ रहा है जब परीक्षा होगा। ठीक है, तो भाव भक्ति कहते किसको है? बहुत सुंदर श्लोक है, बोलिए सब। शुद्ध सत्व विशेषा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचिभिश्चित्तमाश्रण्य कृद असौ भाव उच्यते। रिपीट करे, कोई कर सकते हैं? कृत असौ भाव उच्यते। और कोई? प्रभु जी का वॉल्यूम बहुत अप डाउन हो रहा है। और कोई? प्रेम प्रकाश को, मधुशेष को। शुद्ध सत्व विशेषात्मा पूर्व सूर्यांशु साम्य भाग माश्रण्य 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 माश्रण्य। हाँ, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। माश्रण्य। इसमें 402 401 तृतीय लहरी भाव भक्ति। देखो, देखते देखते प्रथम ईस्टर्न साइड के पूर्व विभाग के सागर के 4, हरे कृष्ण सुनिए, हरि बोल। भक्ति रसामो सिंधु के 4 दिशा है, सीमाधपु, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, 4 दिशाएं हैं। तो हम पूर्व विभाग में हैं और पूर्व विभाग के 4 लहरी हैं। बोलिए कौन कौन से हैं? सामान्य भक्ति पहला लहरी है, सामान्य भक्ति हमने पढ़ा। दूसरा लहरी समझते हैं, वेव्स। तो दूसरा लहरी क्या है? साधना भक्ति। बहुत अच्छा, एक है सामान्य भक्ति, दूसरा लहरी साधना भक्ति। तीसरी लहरी क्या है? भाव भक्ति। साधना भक्ति में 2 आ जाते हैं, वैधि और रागानुगा। और तीसरी लहरी आज हम पढ़ रहे हैं भाव भक्ति। और चौथा लहरी प्रेम भक्ति। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें भाव भक्ति कहते किसको है? देखिए, असौ भाव उच्यते, दैट पार्ट ऑफ भक्ति इज कॉल्ड भाव। उसको भाव कहते हैं, है ना। ये सब स्क्रीन पे देखिए, इसका अनुवाद हो रहा है। शुद्ध को
उसको भाव कहते हैं, उच्चते उसको भाव भक्ति कहते हैं। किसको? शुद्ध सत्व विशेषात्मा, जो कि एसेंस इज संबित एंड लादिनी शक्ति, जो कि विशुद्ध सत्व में है, शुद्ध सत्व में है। और ये विशेष आत्मा कहा गया है। ये विशेष आत्मा शब्द और भी कहीं आपने सुना था भक्ति रसामृत सिंधु में? एग्जैक्टली, सांद्रानंद विशेष आत्मा। अरे वाह, लाइट ऑन हो गई विवेक प्रभु की। तो सांद्रानंद विशेष आत्मा, और इधर क्या क्या गया है? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। कुछ तो विशेष है इसमें, केवल शुद्ध सत्व नहीं। एक तो है कि सत्व, तीन गुण, तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से गुण हैं? नीचे से जाएंगे तो तमोगुण, रजोगुण, उसके ऊपर कुछ है क्या? हाँ, ये है वो। हाँ, सत्व से भी ऊपर शुद्ध सत्व, और वो भी विशेष है। वो देखेंगे हम क्या विशेष है। तो भाव भक्ति के जो लक्षण है उसमें एक है कि एक तो ये शुद्ध सत्व विशेष आत्मा है, और ये क्या है? दूसरा है प्रेम सूर्यांश साम्य भाग है। वन रे ऑफ द सन ऑफ प्रेम व्हिच विल सून राइज इन द हार्ट। हृदय में प्रेम प्रकट होने से पहले उसका एक किरण, वो है भाव भक्ति। और इसमें क्या होता है? चित्त मासरण्यकृत, विच सॉफ्टन्स द हार्ट, सॉफ्टन्स द हार्ट, जो कि अपने चित्त को मासरण्य कर देता है। मासरण्य को क्या कहेंगे? गीला कर देता है, आर्द्र कर देता है, नरम कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, और बोलिए कोमल कर देता है, राइट? जिससे चित्त एकदम कोमल हो जाता है। और रुचि भी, डिजायर टू मीट, सर्व एंड एक्सचेंज ऑफ लव विद लॉर्ड, भगवान से मिलने की, भगवान की, ठाकुर जी की सेवा करने की, ये सब होता है। शुद्ध सत्व विशेष रूप प्रेम और सूर्य के उदीयमान किरण के समान एवं रुचि द्वारा चित्त की आर्द्रता संपादित होने से उसको भाव कहते हैं। वैसे तो ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा डेफिनेशन हो गया। अभी भाव भक्ति की भाव भक्ति किसे कहते हैं परीक्षा में आएगा तो कैसे लिखेंगे? ये तो बहुत ही, इसको शॉर्ट में कहें तो कौन सा, इसलिए इसको कर सकते हैं। शुद्ध सत्व के विशेष स्वरूप एक, दूसरा है प्रेम रूप सूर्य के उदीयमान किरण के समान के द्वारा चित्त की आर्द्रता, इसको भाव कहते हैं। फिर से बोलता हूं, देखिए, चलिए लिख लीजिए। अब जो शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप, प्रभु आई विल शो इन इंग्लिश, जस्ट वेट फॉर दोज हु आर इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हिंदी में बोल रहा हूं। शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप, नेक्स्ट प्रेम रूप सूर्य के उदीयमान किरण प्रेम रूप सूर्य के उदीयमान किरण के समान एवं रुचि के द्वारा चित्त की आर्द्रता को भाव कहते हैं। चित्त की आर्द्रता, ठीक है। इसमें कितने आगे देखो, एक है, ये है शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप, एक हो गया। फिर आगे बोलिए, प्रेम रूप सूर्य के
उदीयमान किरण, मतलब प्रेम सूर्य अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, बाल सूर्य कहते हैं ना। हाँ, सूर्य अभी प्रकट होने वाला है, एकदम छोटा सा बाल सूर्य जैसे। प्रेम रूप सूर्य के उदीयमान किरण, वो एकदम प्रकट होने से पहले जो है। एवं रुचि के द्वारा चित्त की आर्द्रता, आर्द्रता मैंने कहा ना कि सॉफ्ट, कोमल, आर्द्रता मतलब हाँ, तो ये माशून्य को आर्द्रता, सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस का विपरीत क्या होगा? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सॉफ्टनेस? कठोर। हार्ड कब होता है चित्त? हाँ, और चित्त हार्ड कब होता है, कठोर कब होता है? एग्जैक्टली, हाँ, बहुत अच्छी बात। जब जब जो व्यक्ति ज्यादा वैरागी है ना, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि आनुकूल्य से संकल्प, वो जो है ना कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, उसमें हमने पढ़ा था कि क्या क्या आदि में क्या क्या आएगा, हमने पढ़ा था, उसमें वैराग्य था, याद आ रहा है? तो ज्यादा जो वैरागी है, मतलब जितना आवश्यक है उपवास व्रत आदि वैराग्य की आवश्यकता है वो करें, अवश्य करें, पर जो बहुत ही कठोर तप और वैराग्य का आचरण करते हैं, चित्त कठोर हो जाता है, चित्त हार्ड हो जाता है, दूसरों के दर्द को नहीं समझ पाएंगे, तो प्रचार क्या करेंगे, है ना? वो बस मतलब इतना कठोर हो जाता है। तो दुर्वासा मुनि की तरह उन्होंने अम्बरीश महाराज की स्थिति को समझा ही नहीं, जटा पटक के एकदम प्रकट करा दिए। अब अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, ग्रास करने के लिए चली कृत्या। तो एक तरफ देख रहे हैं ना कितने कठोर तपस्वी जो दुर्व और घास खा के जीते हैं, दुर्वासा, दुर्व वो दूध पी के रहते, और एक तरफ अम्बरीश महाराज जो नवदा भक्ति करते हैं। और थोड़ा सा कुछ ऐसे हुआ कि इसलिए जो बहुत तपस्वी होते हैं, दुर्वासा होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। कभी भी कुछ निकल जाएगा मुंह से। हाँ, इसलिए भक्ति में अनुकूल तपस्या, व्रत, वैराग्य, ये बहुत आवश्यक है। किसी मंदिर में एक किचन इंचार्ज थे और वो हमेशा बॉयल खाते थे, क्योंकि वो बहुत बैरागी थे और वो ज्यादा ऐसे 6 प्रकार के 9 प्रकार के व्यंजन इतना भोजन करके नहीं खाते थे। वो कहते थे भी सबको, देखिए सबको बहुत शुद्ध सात्विक, ना कोई तेल मसाला, कोई चटपटा, ये सब नहीं, जो अति आवश्यक है कम से कम, जिससे स्वस्थ रहे, बॉयल खाना चाहिए और खूब भजन करना चाहिए। अच्छी बात है। किचन इंचार्ज ही बॉयल खाने लगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? समझ गए ना? तो ये बात है। पढ़िए, आप ही पढ़िए। वैदिक भक्ति करने से भाव भक्ति, अध्याय 17 मिला कि नहीं मिला? अध्याय 17। हरे कृष्णा। अध्याय 17 भाव भक्ति। वैदिक भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था तक वास्तव में ऊपर उठ जाता है। उस समय उसका हृदय सूर्य की भांति प्रकाशित हो उठता है। जिस तरह लोगों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य की किसी तरह के बादल से ढक जाने की संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार जब भक्त सूर्य की तरह शुद्ध हो जाता है तो उसके हृदय से भावमय प्रेम का विस्तार होता है, जो सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक तेजोमय होता है। तभी कृष्ण के प्रति आसक्ति पूर्ण होती है और
भक्त तुरंत अपने भावमय प्रेम में भगवान की सेवा करने के लिए लाता है। ये कितना ऊंचा स्तर है ना, भाव भक्ति। ऐसा भक्त का भाव भक्ति के जो स्तर में है, ऐसा भक्त अभी पढ़े ना, क्या उसका लक्षण है? भौतिक आसक्ति के कारण तनिक भी विचलित नहीं होता, उसमें मेटेरियल अटैचमेंट रहेगा ही नहीं। भौतिक आसक्ति के कारण जो विचलित हो जाते हैं ना, अरे मेरा ये हो गया, हम लोग कितने विचलित हो जाते हैं। हम जिन से हमारा अटैचमेंट है, उनसे कुछ होता है, उनको कुछ होता है तो हम विचलित हो जाते हैं। पर ऐसा जो भक्त है भाव भक्ति के स्तर में, वो विचलित नहीं होते और वो राधा कृष्ण की सेवा में हमेशा रुचि तल्लीन रहते हैं, रुचि दिखलाते हैं। आगे किसको आगे दीजिए, किनको? मधुशेष को बोलिए, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ेंगे। इसके स्पष्टीकरण के लिए पिछले अध्यायों में भक्ति के लक्षणों के साथ ही कतिपय निर्देश भी बतलाए गए हैं कि हम अपनी वर्तमान इंद्रियों से किस तरह भक्ति कर सकते हैं और रागानुगा प्रेम में भाव के स्तर तक धीरे धीरे किस तरह उठ सकते हैं। इस तरह वैदिक भक्ति तथा रागानुगा भक्ति के इन दो प्रकारों की व्याख्या की गई है। वैदिक भक्ति के भी दो विभाग होते हैं, प्रभावात्मक यानी सिद्धि अंश तथा कार्यकारी या साधन अंश। प्रभावात्मक या सिद्धि अंश भाव कहलाता है। इस संबंध में तंत्रों में एक मिनट, तो ये जो है, इससे पहले जो मैंने आपको डेफिनेशन डिक्टेट किया ना, आप लोगों ने लिखा, अगर वो याद नहीं रहे और परीक्षा में प्रश्न आए कि भाव भक्ति किसको कहते हैं, तो कम से कम एक लाइन तो अवश्य याद रख लीजिए अभी जो पढ़े कि भगवान के, बोलिए, किताब में ही लिखा है, मैं देख के बोल रहा हूं, आप भी देखिए, उसको अंडरलाइन करें। भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। कौन बोलेगा इसको? बोलिए, और बोलिए, और कोई पीछे से? What is the definition of bhava bhakti rasa sindhu bhava? You can read it from the book. हाँ, बहुत सुंदर लिखा है। लिखा है क्या प्रभुपाद ने? लिखा है? प्रभुपाद ने क्या लिखा है इंग्लिश में? हाय राम, ये लोग अब तो किताब भी नहीं खुले नहीं। अरे तो इंग्लिश है तो क्या है, यही तो अध्याय 17 ही तो पढ़ रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। जब कोई हिंदी में पढ़ रहा है तो इंग्लिश में देखना चाहिए ना। पढ़ो हरि श्री हरि श्याम सुंदर। Then next to what it is written? वही है। नहीं, वही है जो, फिर से पढ़ो, दी एक्सटेसी। हाँ, यही तो कह रहे हैं, इसको अंडरलाइन करो। हाँ, देख रहे हैं ना। तो देखिए, इसी को ही परीक्षा में अगर प्रश्न आएगा तो इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। भाव भक्ति किसे कहते हैं? व्हाट इज द आंसर? हाँ, भगवान की शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था को भाव कहते हैं। अगर कोई वो उत्तर लिखेगा जो हमने अभी बताया था, उसमें क्या क्या होता है, तब तो उसको और फुल मार्क मिल जाएगा, ग्रेस मार्क। जैसे क्या क्या होता है लिखा था, क्या लिखा था? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा है, फिर प्रेम सूर्य रूपक उद्यमान, हाँ, और
चित्त की, चित्र नहीं, चित्त, हाँ चित्त की, ये भी सही है, पर ये आसान है याद रखने के लिए, इसलिए मैंने कहा। अच्छा, ये जो हमने पढ़ा था शुरुआत में, ये दो विभाग होते हैं। जैसे देखिए, याद कीजिए वो श्लोक क्या है, वो परिभाषा सूत्र का श्लोक, भक्ति रसामृत सिंधु का मेन श्लोक, बोलिए। अन्याभिलाषिता शून्यम, जो अनुशीलनम है ना, हमने उसमें चर्चा किया था, दो प्रकार से अनुशीलन होता है, एक चेष्टा रूप और एक भाव रूप। पुराने नोट्स देखिए कहाँ लिखे थे, ऐसा हुआ था ना, चेष्टा रूप और भाव रूप। तो चेष्टा रूप में क्या है कि इंद्रियों के द्वारा जो हम क्रियाएं करते हैं ना, वो है चेष्टा रूप। जैसे इंद्रियों के द्वारा क्या करते हैं, फूल की माला बनाना, भगवान की सेवा करना, तरह तरह के, ये चेष्टा रूप में आ गया। फिर भाव रूप क्या है, वो आज पढ़ रहे हैं, इतने दिनों के बाद पढ़ रहे हैं वो पहले दिन जो श्लोक में पढ़े थे, अनुशीलनम दो प्रकार से है, चेष्टा रूप, वो भी हमने पढ़ा था, प्रवृत्त्यात्मक निवृत्त्यात्मक, कुछ एक्सेप्ट करना है, कुछ छोड़ना है। ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाइए पुराने क्लासेस को ताकि याद रहे। और फिर दूसरा था भाव रूप, वो भाव रूप मोस्टली मानसिक स्तर पे होता है, वो आज हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें लिखा है, वैदिक भक्ति के दो विभाग होते हैं, एक है प्रभावात्मक सिद्धि, जिसको ब्रैकेट में लिखिए भाव रूप, राइट डाउन इन योर बुक, लिखा है ना प्रभावात्मक सिद्धि। श्री हरि प्रभु, द लाइन यू रेड ना, दैट इज भाव रूप। इंग्लिश में है क्या प्रभु? तो इंग्लिश वाले समझ नहीं पा रहे हैं, गॉट इट? लाइए तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, माइक दे दो इनको, गिव हिम द माइक। जो लिखा है ना प्रभावात्मक सिद्धि अंश, वो भाव है नहीं, हाँ प्रभावात्मक सिद्धि है, वो भाव है, और कार्यकारी साधन अंश है, लिखा है देखो, चेष्टा है। हाँ अपने बुक में लिखिए सब, ताकि इसको समझ पाएंगे। मिला सबको? हिंदी भक्तों, हाँ भाव किसको कहते हैं? प्रभावात्मक सिद्धि, और कार्यकारी साधन अंश वो चेष्टा रूप है। ये इसको रीड। सेकंड यही से पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा एक ही लाइन है। टू क्लैरिफाई इन द प्रीवियस चैप्टर्स द सिम्टम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस were explained along with instructions as to how we may execute devotional service with our present senses and gradually rise to the platform of ecstasy in spontaneous love. अब यहाँ से आ रहा है दो विभाग, and the two kinds of devotional service, namely devotional service through regulative principles and through spontaneous love. So devotional service through regulative principle is chesta रूप, and then through spontaneous love ये है कार्यकारी साधन। हाँ, that's called भाव रूप। हाँ, no, वैदिक भक्ति only two types। साधन भक्ति जो है, साधन भक्ति मतलब वैदिक भक्ति, ये दो प्रकार के होते हैं। There are two types. One is called chesta, means that is practice. Another is called ecstasy. That's called bhav. And then the definition comes, right? Continue. This effective portion of devotional service is called bhav or ecstasy. In this connection, there is a statement in tantras that ecstasy is the first symptom of pure love for the supreme personality of Godhead. हाँ, ये है definition. So हाँ, भाव भक्ति. So you have to remember and write in the exam. Okay? So this is the verse in the screen. सब लोग देखिए। प्रेमंस्तु प्रथमावस्था, प्रेमणस्तु प्रथमावस्था, भाव इति अभिधीयते। ये है डेफिनेशन संस्कृत में। प्रेमणस्तु प्रथमावस्था
भाव इति अभिधीयते. The preliminary state of prema is called bhava. So simple and sublime definition. Is it okay? कल्याण, इसको लिख सकते हैं. और उसमें क्या होता है? सात्विका स्वल्प मात्रास्योर अत्रासुर पुलकादय. और क्या होता है उस भाव में कि देर आर a few सात्विक भावस, जैसे अश्रु पुलक आदय, जैसे अश्रुपात होना, रोंगटे खड़े हो जाना, और बोलिए रोमांचित होना, ये सब भाव भक्ति के लक्षण हैं. पढ़िए मधुसूदन को आगे. इस अवस्था में इस अवस्था में तंत्रों में एक कथन आता है कि भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है. इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी आंसू बहाते या कांपते देखा जाता है. यद्यपि ये लक्षण सदैव प्रकट नहीं होते, किंतु यदा कदा प्रकट होते हैं. जब दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को संकट में डाल दिया था, तो वे भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे. इस तरह उनके शरीर में कुछ परिवर्तन या विकार विकसित हुए और उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे. ये लक्षण भाव के कार्य हैं. ये शरीर के कंपन एवं अश्रुपात के रूप में देखे जाते हैं. ये भाव लक्षण बाह्यता प्रकट हो जाने के बाद मन में बने रहते हैं और भाव की यह सातत्य समाधि कहलाती है. आस्वाद की यह अवस्था कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार के भावी आदान प्रदान का कारण बनती है. ये जो भाव भक्ति जिस साधक में, उनमें क्या लक्षण होता है मधुसूदन? अश्रु कंपन आदि, आदि में रोमांचित होना, ये सब आ जाएगा. जो कहते हैं ना अष्ट सात्विक विकार, ये सब. हाँ, और भी कई सारे जो भाव भक्ति में आते हैं. तो ये जो लक्षण है भाव भक्ति के, इसको याद रखिए. क्यों कह रहा हूं कि केवल यही एक नहीं है कि किसी को अगर भगवान को दर्शन करके या गुरु महाराज की कीर्तन सुन के या कथा सुन के कुछ क्षण के लिए थोड़ा सा आंसू या थोड़ा सा चित्त आर्द्र हो जाते हैं या इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आवश्यक नहीं कि बस पहुंच गए महात्मा, है ना. मैं इसलिए कहा कि इसको याद रखिए. केवल इतना ही नहीं, और भी लक्षण हैं जो हम सुनेंगे, पर इतना है कि अभी देखते हैं कि भाव भक्ति प्रकट कैसे होता है, कैसे प्राप्त होता है. तो इसका उत्तर देखिए. श्लोक: साधना अभिनिवेशेन कृष्ण तद्भक्तयोस्तथा प्रसादेनाति धन्यानां भावोद्वेधा विजायते. आद्यस्तु प्रायिकस्तत्र द्वितीय विरलोदयः. कैसे भाव अपीयर होता है, प्रकट होता है? अति धन्यानाम भाव द्वेधा अभिजायते. भाव अपीयर्स इन वेरी रेयर फॉर्चुनेट पर्सन्स. बहुत कम लोगों को, बहुत ही कम तो नहीं ऐसे कहेंगे, बहुत ही सौभाग्यवान, विरल ऐसे कहेंगे, ऐसे साधकों को भाव भक्ति प्रकट होता है. होता कैसा है? साधना अभिनिवेशेन. जब साधना में अभिनिवेश होता है, हरी हरी स्क्रीन पे देखिए. सो जब एक तो है कि कैसे प्रकट होता है, एक क्या है? साधना अभिनिवेशेन. अब्जॉर्प्शन इन साधना, इसको क्या कहें, कैसे समझेंगे? अपना जो साधना है, साधना मतलब सुमिरन जी, साधना जप तप श्रवण कीर्तन आरती, सुबह से लेके जो हमारा जो कार्यक्रम है उसमें अभिनिवेश होना. अभिनिवेश का अर्थ क्या है? मैकेनिकल नहीं, हृदय पूर्वक. हाँ,
जब इतना अभिनिवेश होता है एक, और दूसरा क्या कहते हैं, और बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा और इस डिवोटी। भाव भक्ति कैसे प्राप्त होते हैं? साधना अभिनिवेश है न तथा कृष्ण तद भक्तयो प्रसाद है न। और कैसे होता है? भगवान कृष्ण की महाप्रसाद से। महाप्रसाद ही दिखता है हर जगह पे। भगवान कृष्ण की कृपा से और उनके या उनके भक्त की कृपा से, है ना। प्रेम प्रकाश को समाधि लग गई क्या? अब तो भाव भक्ति पहुंचे ही नहीं। यहां देखिए, तो उन्हीं को ही दे दीजिए, माइक दीजिए तो पढ़िए। और अच्छा, इस श्लोक को तो पूरा कर दें। इट्स अपीयरेंस बाय साधना इज नॉर्मल आद्यतु प्राय की। साधना करके ही जो हमारा जो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि इत्यादि है ना, और साधना करके ही भाव भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। पर ये जो है विरल है, बहुत रेयर है। क्या? मर्सी, भगवान की या भगवान के किसी भक्त की कृपा हो गई जिससे अचानक भाव भक्ति प्रकट हो गया, वो बहुत विरल है। लोग तो यही चाहेंगे ना, प्रभु जी वो कैसे बताइए। ये साधना करते करते दम निकल गया, अभी तो कुछ नहीं, अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो सेकंड वाला उपाय बताइए कहां से मिलेगा? कुछ जुगाड़ कुछ है क्या? जिससे कर सकते हैं, कुछ है क्या? प्रेम प्रकाश जी प्रकाशित कीजिए कुछ, आप पढ़ लीजिए फिर प्रकाशित कुछ है। ठीक है, आपसे ही ले लेंगे 100 रुपये। भाव की इस अवस्था तक ऊपर उठना 2 प्रकार से संभव हो पाता है। पहला, शुद्ध भक्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये भी परीक्षा में प्रश्न आएगा। भाव की इस अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक तो दो प्रकार से। तो पहला क्या है देखिए। पहला, शुद्ध भक्तों के निरंतर सानिध्य से, और दूसरा कृष्ण की या कृष्ण के शुद्ध भक्तों की विशेष कृपा से। भाव दशा तक का उत्थान सामान्यतया शुद्ध भक्तों की संगति से होता है, जबकि कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा से इस उत्थान के उदाहरण विरल है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को भक्तों की संगति में दृढ़तापूर्वक भक्ति करनी चाहिए, जिससे भाव दशा तक पहुंचना निश्चित हो सके। एक मिनट, ये जो लाइन है प्रभु अभी जो आपने पढ़ा ना, भाव दशा तक का उत्थान सामान्यतया कैसे होता है? शुद्ध भक्तों की संगति से होता है। हाँ, लिखा है क्या? आपके ग्रंथ में लिखा है? अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, दृढ़ता पूर्वक संगति से होता है। भाव भक्ति की अवस्था शुद्ध भक्तों की संगति से होता है, दृढ़ता पूर्वक। अच्छा, दूसरा भी एक उपाय है। क्या है वो? कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा से भी ये भाव भक्ति उत्थान होती है, जिसके उदाहरण विरल है, वेरी रेयर। देखिए, इसको समझने का प्रयास करें कि एक तो है कि साधन भक्ति 2 प्रकार से है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। घबराइए मत, बोलिए ना, लगा कि कोई गन पॉइंट में वो पूछ रहे। वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो वैदिक भक्ति से भी भाव प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, और रागानुगा भक्ति से, रागानुगा साधना से भी भाव प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। बस अंतर इतना है कि पत्ते के 2 तरफ की तरफ। अब सुमिरन पू इसको समझाएंगे। एक पत्ते को नहीं देखे, पत्ता कोई भी वृक्ष का पत्ता, उसके दोनों तरफ होते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों? एक सॉफ्ट रहता है, चिकना रहता है, मसरून रहता है, और दूसरा तरफ जो निचला स्तर है वो कैसा रहता है? रफ रहता है। हिंदी में क्या कहेंगे? अरे नहीं ब्रो, ऊपर वाला सॉफ्ट रहता है ना, चमकता है, चिकनापन, और नीचे वाला जो है क्या? कुरकुरे, खुरदुरा, क्या? रफ, ऐसे रहता है। तो जो निचले वाला जो है ना, रफ जो रहता है, वो है कौन सी भक्ति? वैदिक भक्ति। और जो चिकनापन है वो कौन सी है?
वो रागानुगा भक्ति। अगर किसको किसी पत्ते का दवाई बनाना हो, कभी कभी जड़ी बूटी बनाते हैं, पत्ते का कूट के उसका रस को पान करते हैं, तो कौन सा भाग जो है रस वो औषधि का काम करेगा? अरे वो दोनों है, मतलब दोनों। अगर पत्ते को आपने कूट लिया, पीस लिया, उसका रस को पान किया, तो ये कोई भी व्यक्ति ये नहीं पूछेगा ये निचले भाग है कि ऊपर भाग, कौन से भाग का, कौन से पार्ट का ये रस निकला। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो कोई वैधि भक्ति या रागानुगा भक्ति, दोनों तरफ, दोनों प्रोसेस से, दोनों तरह से, दोनों पद्धति से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इतना है कि रागानुगा भक्ति थोड़ा आसान है, मतलब सॉफ्ट है, थोड़ा चिकनापन है, थोड़ा उसमें मसरूनता है, थोड़ा बहुत ही सॉफ्ट, स्विफ्टली, स्विफ्ट डिजायर देखते ना गाड़ी, स्विफ्टली हम जा सकते हैं। और जो वैधि भक्ति है, वैधि साधना भक्ति है, उसमें थोड़ा रक रुक के, थोड़ा सा कभी अप एंड कभी डाउन, कभी छूट जाता है, कभी होता है, कभी सुबह आ पाते हैं, कभी सुबह नहीं आ पाते हैं, कभी साधना होती है, कभी नहीं होता है, कभी 7 बजे 16 माला होता है, कभी रात को 12 बजे राम 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 राम, ऐसा चलता रहता है। ये है वो पत्ते का वो निचले के स्तर के समान। लेकिन जब निष्ठा के स्तर पर आ जाते हैं तो एक लय से, एक पेस से, एक स्पीड से, एक ही फोर्स से भक्ति चलती है। कहते हैं ना तैल धारावत, तेल को अगर ऐसे नीचे गिराएंगे तो कैसे एक लाइन, एक धारा से वो नीचे गिरती है, पानी की तरह नहीं, चल 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 चल, म्युनिसिपैलिटी का नल खोल दिया और बस इतना। तो हमारी भक्ति ऐसी चल रही है अभी, am I right? समझ गए विवेक? लेकिन जब तैल धारावत, तेल की धारा के समान एक निष्ठ होके चलेगी दिनों दिन, महीनों, सालों, तब समझेंगे कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, तो पढ़िए आगे। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को भक्तों की संगति में दृढ़तापूर्वक भक्ति करनी चाहिए, जिससे भाव दशा तक पहुंचना निश्चित हो सके। निस्संदेह विशेष परिस्थितियों में कृष्ण की विशेष कृपा होती है, और यद्यपि हम उसकी आशा भी कर सकते हैं, किंतु कृष्ण की विशेष कृपा के लिए हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए। नियमित कार्य तो कहते हैं ना कि कृष्ण की कृपा होगी, ऐसे कहते हैं ना, प्रभु जी आप मंदिर आइए, जब उनकी कृपा होगी, जब वो बुलाएंगे। ऐसा मतलब वो आपको ईमेल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, आइए प्रभु जी आपको मंदिर बुला रहे हैं। श्याम सुंदर अब लगता है उनको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। लोग ऐसे कहते हैं। और भक्तों के जीवन में भी जब उनकी कृपा होगी, तो यहाँ देखो कितना सुंदर लिखा गया है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, जैसे आसमान को और देख के, है प्रभु कब कृपा करेंगे कि हम भक्ति करें। ऐसा तो नहीं है ना। आगे, नियमित कार्य तो करने ही चाहिए। यह उसी तरह है जैसे कि कभी किसी स्कूल या कॉलेज का मुंह भी न देखने वाला व्यक्ति बड़ा विद्वान बन जाए, या बड़े बड़े विश्वविद्यालय उसे मानद पदवियां प्रदान करे, किंतु इसका अर्थ नहीं है कि मनुष्य स्कूल जाने से जी चुराए और यह आशा करे कि कोई विश्वविद्यालय उसे स्वतः मानद उपाधि प्रदान करेगा। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि निष्ठापूर्वक भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करे और साथ ही कृष्ण या उनके भक्त की कृपा की आशा रखे। तो ये उदाहरण देखा ना, ये उदाहरण भी परीक्षा में आ सकता है कि कोई ऐसे पीएचडी डिग्री कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे मिलता है? हाँ बोलिए माइक में बोलिए। अब देखिए किसी को पीएचडी चाहिए, डॉक्टरेट चाहिए, हाँ बोलिए ब्रो। जब वो नियमित रूप से स्कूल जाएगा और अभ्यास करेगा। स्कूल जाने से नहीं होता है स्कूल जाएगा। सुनिए, इस प्रोसेस है इसका है, पहले तो 10th पास करेगा, उसके बाद कॉलेज 11-12 करेगा, 12th पास करेगा, वो भी अच्छे नंबर पे, उसके बाद फिर डिग्री
और फिर उसका ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर किसी एक पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी करेंगे, उसके बाद फिर किसी एक लेक्चर के पास जाएगा, प्रोफेसर, लेक्चर भी नहीं, प्रोफेसर के पास जाके, प्रोफेसर के पास जाके उसके अंडर वो प्रैक्टिस करें और अपना थीसिस को प्रिपेयर करें 2 साल तक। अरे बहुत 2 साल में थोड़ी होता है ऐसे इतना आसानी से सब डॉक्टरेट हो जाते हैं कि, है ना। अवतारी आदिकर्ता को कितना लगता है पीएचडी के लिए? अच्छा खासा लगता है। देखो कम से कम प्रभु जी आईआईटी से है ना, उनको पता है अच्छा खासा लगता है, 4 साल कम से कम। हाँ, तो कहने का अर्थ है कि इतना मेहनत करना पड़ेगा तब किसी को डॉक्टरेट मिलता है। क्या कभी आपने ऐसे सुना किसने ये सब किया नहीं उसको डॉक्टरेट मिल गया है? जैसे कोई, हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा उदाहरण है। समझे सब लोग? अब माइक में बोलेंगे, अच्छा लगता है, बोलिए, दीजिए माइक में। हाँ, ताकि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, सब लोग सुनेंगे। हाँ, भक्त लाइव देख रहे हैं ब्रो, आपकी आवाज को सुन रहे हैं, मधुर वाणी को, इसलिए बोलिए। जैसे तो कुछ जो लोग होते हैं बहुत सम्माननीय होते हैं, या बहुत उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा उत्कृष्ट कार्य किया, तो उनको कोई यूनिवर्सिटी ऑनर देना चाहता है, सम्मानित करना चाहता है, तो वो इनवाइट करते हैं उनको। हाँ, और स्टेज पे सबके सामने इस तरह से उनके लिए प्रशंसा का वचन बोलते हैं और उन्हें वो सम्मान देते हैं, जो जिसको भी मानद पद बोला या डिग्री, डॉक्टरेट की उपाधि उनको प्रदान करते हैं। हाँ, तो ये प्रोसेस होता है, तो वो अलग तरीके से पाएगा। वो पढ़े नहीं हो, हाँ, लेकिन उनका उस तरह से समाज में योगदान रहा, तो उत्कृष्ट योगदान के कारण फिर उनको सम्मान दिया जाता है कि वो न उस पढ़ने नहीं पढ़े हैं तब भी वो उसके योग्य हैं उसको ग्रहण करने के। तो इसको इस भाव भक्ति के साथ कैसे तुलना करें? से भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा हो जाती है, तो वो कृपा को उससे कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, और प्रयास जो है वो जा करके पढ़ना हमारा प्रयास है, जा करके यूनिवर्सिटी में। अब साधना हमारा, यूनिवर्सिटी का जो पढ़ाई हमारा साधना है, राइट। और जो डिग्री मिला वो डॉक्टरेट वगैरह जो भी वो भाव स्तर है, भाव स्तर। और वो कभी उसके माध्यम से मिलता है, नहीं तो फिर भक्त की कृपा से, जो भगवान या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से डायरेक्ट मिल जाता है। जी, अभी सबको समझ में आया, कितना अच्छा बताया। ऐसा मन में कोई उदाहरण है जिसने कभी, आपने कभी सोचा नहीं था कि ये कभी, इसका कोई लक्षण नहीं है कि उसने भी कभी न्यू भक्त में एंट्री किया है और भक्ति का प्रैक्टिस किए हैं और भक्ति शास्त्री किए हैं, ऐसा कुछ नहीं किया, पर उसको भगवान का भाव भक्ति मिल गया है? कोई है मन में उदाहरण? मुरगारी, हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण। मुरगारी को नारद मुनि की कृपा हो गई, राइट। जगाई मधाई किनकी कृपा हो गई? नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई, तो डायरेक्ट भाव। किनको? उनको किनकी कृपा हुई? उससे वो तो निकले ना, वो साधन भक्ति करने के लिए प्रोसेस से गुजरे वो। हाँ, उन्होंने काफी मेहनत किया उन्होंने। नहीं, एकदम कोई मतलब जिसको कोई सोच ही नहीं सकता था ये भक्त बनेगा, और देखा तो इतना बड़ा महान भक्त वाल्मीकि जी। हाँ, और कोई है? गिरिधराज, अच्छा, जटायु, अच्छा। हाँ, तो विशेष कृपा होती है कभी कि मतलब, हाँ, ऐसे गोरा कुंभार, एक महाराष्ट्र में एक साधारण व्यक्ति थे, हाँ, जो कुंभार, वो मटके बनाने वाले, और विठल जी की इनके कृपा हो गई, और गोरा कुंभार जो है साक्षात भाव भक्ति को प्राप्त हो गई। और कोई? जगन्नाथपुरी में एक बहुत ही निम्न जात के, निम्न कुल के एक व्यक्ति थे, बड़े अनन्य भगवान के, उनको तो मंदिर में प्रवेश भी नहीं था। हमारे जगन्नाथपुरी में उसको कहते हैं वाउरी,
दासिया बावरी, जो कि बहुत ही नीच कुल के थे, वो कभी मंदिर में अलाउ नहीं है उनको, है ना। नारायणपुर पूरी से उनको ज्यादा पता होगा। दासिया बावरी को मंदिर कभी गए नहीं, राइट। इसलिए तो उन्होंने किसी ब्राह्मण के हाथ में नारियल भेज दिए, भाई पूरी जा रहे हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, अरे हमारे नारियल भी तो ठाकुर जी को दे दो। अरे ये तो बड़ी लंबी कथा है। वो ब्राह्मण लौटते समय उसको याद आ रहा है, मुझे किसी ने गांव में वो जो नीच जात का है ना, नीच कुल का है, उसने मुझे एक नारियल दिया था जगन्नाथ को देने के लिए। वो ऐसे निकाला और तब तक जगन्नाथ जी हाथ बढ़ा के ले लिए, हरी बोल। उसके हाथ में नहीं था नारियल, वो नारियल था जाके रत्न सिंहासन में जगन्नाथ जी के पास, वो भी फूटा हुआ, मतलब जगन्नाथ जी उसको ग्रहण कर लिए थे। दासिया बावरी कौन सी भक्ति शास्त्री किया था? सचिनंदन बू तो बड़े बड़े आंख करके देख रहे हैं तो बोले कि जब दासिया बावरी कोई भक्ति शास्त्री नहीं किया था, या गोरा कुंभार, इस तरह के कोई लक्षण नहीं है भक्ति, वही बताएंगे आपको प्रेम प्रकाश को बाद में बताएंगे। तो ये सब के सामने वो अचानक उनमें अरे भक्तमाल चरित्र में ऐसे बहुत है ना, अनेक भक्तों का है जो हाँ, ये कोई क्या नहीं है। तो जो कभी अभी यहाँ भी मुसलमान परिवार में जन्म हुए, और देखो रस खान जी ब्रज में कितने महान भक्त है, कृष्ण के भक्त है। हाँ, प्रभुपाद जी के शिष्यों के बारे में क्या कोई हिप्पीस जो है, हाँ, कभी कोई सोचा भी नहीं होगा कि ये भगवान के भक्त बन के इतना हिप्पीस थे। आज देखो वो गोस्वामी बन के इस्कॉन के लीडर्स हैं, महान भक्त बन गए। तो ये कृपा जो है ना, ये बहुत शॉर्टकट है, लेकिन मिलने वाला नहीं है। भाई किसकी कृपा हो जाए तो एकदम भाव भक्ति में पहुंच जाएंगे, ये साला भक्ति शास्त्री का झंझट खत्म। इतना परीक्षा दो, इतना दो, सब कुछ मार्क लो, ये फिर भक्ति वैभव करो, तब भक्ति वेदांत करते करते बाल पक जाता है, और तब जाके पता नहीं भाव भक्ति मिल, कहीं कोई सी कृपा मिल जाए तो फिर एकदम भाव भक्ति के स्तर पे पहुंच जाए और फिर काम बन गया। तो ये जो शॉर्टकट है ना, ये सबको नहीं होता है, इसलिए तो कहेंगे बिरला। नॉर्मल जनरल प्रोसेस क्या है प्रभु जी? हाँ पहले 10th पास करना है, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, ये नॉर्मल प्रोसेस है। पर फिर भी एक देखेंगे तो नॉर्मल प्रोसेस में भी अगर अब जैसे मान लो कि हम नॉर्मल प्रोसेस में ही जा रहे हैं, लेकिन किसी भक्त का शुद्ध भक्त की कृपा हो जाती है तो उसका प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाता है और तुरंत भाव भक्ति को पहुंच सकता है। ऐसा भी होता है। इसलिए पग पग पर, ध्यान से सुनिए, पग पग पर गुरु वैष्णव और भगवान की कृपा की याचना करने की। At every step we should hankering for the mercy of the devotees, भक्त और भगवान के सामने जाते हैं तो प्रार्थना करें, कृपा करें। वैष्णवों को, किसी भी भक्त से कभी भी, किसी ब्रजवासी अगर आपके ऊपर मान ले, कोई भी आपके ऊपर थोड़ा सा प्रसन्न हो गया और सिर पे हाथ रख दिए, बस कहे कि कृष्ण मति रस्तु, हो गया कल्याण, है ना। ये इसी से तो कृपा को एक्युमुलेट करना होता है, कलेक्ट करना होता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब उदाहरण कुछ देते हैं, देखिए, भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करते हुए भाव प्रेम की अवस्था तक उठने के लिए उदाहरण हम नारद जी की जीवन कथा से मिलता है। जो नारद जी क्या थे? पिछले जन्म में क्या थे? है ना, सुदामा प्रभु। नारद जी क्या थे पिछले जन्म में? दासी पुत्र थे। कोई बता सकता है थोड़ा संक्षेप में नारद जी के कैसे, नारद कैसे बने? बोलिए तो। राजकुमार फू, बलराम फू, भागवत में सुने कभी? सामने वाले ही सब बोलते हैं, पीछे वाले जैसे हमसे कट्टी कर लिए उन्होंने कुछ बोलते ही नहीं। बोलिए वो नारद जी पिछले जन्म में क्या थे, कौन बताएंगे? बलराम फू आप बता, राजकुमार फू को दे दो, देखो बड़े ऐसे बता देंगे वो। सुने नहीं बलराम फू? भागवत में सुने नहीं? Who was नारद मुनि बिफोर दासी पुत्र? हाँ बताइए राजकुमार फू। नारद जी अपनी माता
के साथ रहते थे, जो कि वो दासी पुत्र के नाम से जाने जाते थे। लेकिन माता जी संतों की सेवा करती थी, काफी संत वहां आते थे, तो नारद जी की उत्कंठा हुई संतों के संग जाने के लिए। लेकिन माता जी का बनाया हुआ जो उच्छिष्ट था, और वो जो नहीं, माता जी का उच्छिष्ट नहीं था। नहीं, संतों का उच्छिष्ट, संतों का उच्छिष्ट, वो भी प्रसाद वो ग्रहण करते थे। लेकिन संतों ने मना किया कि आप अभी नहीं जा सकते हैं, माता जी की सेवा में लगे रहिए, समय अनुसार आपको हम लोग का सानिध्य प्राप्त होगा। भगवत कृपा से माता जी को ऐसा, थोड़ा वो संक्षेप में सुना हूं। हाँ, ठीक है। सर्प ने डस दिया और माता जी गोलोक चली गई। इसके पश्चात उनको गोलोक में भेज दिया उनको। चलो ठीक है, आगे बढ़िए। खुशी हुई और वो फिर संतों का सानिध्य प्राप्त करके नारद मुनि बनी। जी, थोड़ा बहुत जानते थे। बहुत अच्छा, चलिए धन्यवाद, आपने इतना प्रयास किया। और कोई थोड़ा सा इसमें मिर्च मसाला एडिंग डाल सकते हैं, थोड़ा और अच्छी तरह से बताइए। हाँ, क्यों कल्याण को कथा नहीं सुने भागवत में? अच्छा, गैप से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, बोलिए। जब नारद मुनि छोटे थे तो उनकी माँ ये तो बोल दिया उन्होंने और फिर से और कुछ छूट गया तो थोड़ा बोलिए। तो उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा करने के लिए भगवान ने उनकी माँ को छीन लिया। फिर बाद में नारद मुनि ने भगवान के संतों की जो है वो शरण ग्रहण की, और फिर बाद में उनका उच्छिष्ट वो लेने लगे। और फिर बाद में उसके बाद उनके मन में भगवान के प्रति और भाव उत्पन्न हुआ। फिर बाद में एक बार वो भगवान का ध्यान करने लगे, और भगवान उनके हृदय में आए और तुरंत गायब हो गए, अदृश्य हो गए। तो फिर बाद में उनको यह चेतना, मतलब यह ज्ञान हुआ कि इस जन्म में तो उनको भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर बाद में अगले जन्म में उनको भगवान की प्राप्ति हुई। हरि बोल। तो इसीलिए, हाँ, इसीलिए आप सबसे मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, एक रिजोल्यूशन बनाइए, संकल्प बनाइए कि भागवत के संपूर्ण भागवत को एक बार सुन लीजिए। तो कथा को कम से कम कथानक को याद रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा था, पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी का हिंदी में संपूर्ण भागवत में 45 लेक्चर है। आप लोग संकल्प कीजिए कि कार्तिक में पूरा भागवत सुनेंगे। तो एक बार कोई भी आप ना बोलते तो हैं, लेकिन कई पॉइंट छूट जाता है। तो इसलिए मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं कि एक निर्णय निश्चय करके संपूर्ण भागवतम सुन लीजिए। कभी भी कोई कुछ पूछे, ये स्टोरी कहाँ है बताओ, ये स्टोरी, ये कथा कहाँ है, तो आपको वो फटाक से याद। हाँ, आपने सुन रहे, भले पढ़े नहीं है, मैं जानता हूं आप में से कोई भी अब पूरे भागवत पढ़े नहीं है, पर कथा तो सुने है ना। हाँ, इससे फिर आप बोल सकते हैं, राइट। कुछ छूट गया क्या? और कुछ प्रेम प्रकाश पो के वाणी से और कुछ कोई कमेंट, टीका टिप्पणी दीजिए। हाँ, दीजिए उनको, इनके हृदय में प्रकट हो गए हिंदी से। हाँ, बोलिए। भगवान नारद जी के जो है कि हृदय में आके प्रकट हुए, और थोड़ा सा के लिए एक लगा कि उनको एक झलक आंखों के सामने प्रकट होके दर्शन दिए, और तुरंत जैसे ही वो अदृश्य हो गए भगवान, तो वो पूरी तरीके से नारद जी व्याकुल हो गए और भगवान को पाने के लिए एकदम तरसने लगे और उत्कंठित हो गए कि भगवान कहाँ गए, मुझे भगवान को पाने की बहुत मतलब तीव्र इच्छा उनकी होने लगी। तो फिर वो नारद जी को भगवान की तरफ से या फिर आकाशवाणी की तरफ से कहीं से उनको आकाशवाणी से कुछ सूचना मिला, आवाज आया कि तुमको इस जन्म में जो है कि साधु संग करो और अच्छे से भक्ति करो, तो तुमको अगले जन्म में जो है कि भगवान के धाम की प्राप्ति होगी और तुम नारद मुनि के रूप में आओगे। बहुत सुंदर। बस इतना ही देखो, शुरुआत ऐसी होती है कि चातुर्मास का समय था और भक्ति वेदांत साधु लोग सब आए थे। ये इनकी माँ जो दासी थी, किसी के घर में जो सेवा करती थी, इनके वहां आके रुके और इनकी माँ जो है सबकी सेवा करती थी। तो ये जो छोटा दासी पुत्र थे, इनका नाम उल्लेख नहीं कहीं भी, सब दासी पुत्र वही बोलते हैं। तो जो भी नाम होगा, चिंटू पिंटू जो भी होगा, वो अपनी माँ को देख के उनकी सेवा में थे। तो अभी पॉइंट की बात क्या है, आपको ऐसे बोलना चाहिए कि
उनसे कथा श्रवण करके उनसे कथा श्रवण करके एक, और उनका उच्छिष्ट सेवन करके, जब वो भोजन करते थे जो उच्छिष्ट रहता था ना, वो जानबूझ के जो साधु लोग छोड़ देते थे। हाँ, पूज्य महाराज इतना सुंदर बताते हैं, इसको ऐसे बोलना चाहिए। इसलिए मैं क्या, कथाओं को सुनिए आप, उनका संग प्राप्त किए। संग से क्या मिला? उनकी कथाओं को श्रवण किए एक कान से, और दूसरा है कि उनका उच्छिष्ट को ग्रहण किए, जो उन छोड़ते थे उच्छिष्ट को ग्रहण करने। तो उच्छिष्ट से और कथा श्रवण से उनमें वो कॉन्टेजियस के समान ना, संक्रमक कहते हैं ना, संक्रमण, वो उसके समान वो भक्ति संचारित हो गया। नहीं तो इतना सा बच्चा, वो कहीं कभी तो कोई इस्कॉन मंदिर गए नहीं, उनको कैसे भक्ति मिल गया? तो भक्तों के संग से, उन कथा श्रवण से और उच्छिष्ट प्राप्त कर, और फिर जो चातुर्मास हो गया तो वो साधु जो चले गए, और ये जो सुने थे वो सब करने लगे, अभ्यास करने लगे। ठीक है, और माता जी गुजर गई और तुरंत उन्होंने उत्तर दिशा की ओर चले गए। पूरा विस्तार से वर्णन है, उत्तर दिशा की ओर भागे, बहुत दूर दूर। लास्ट में फिर वो कई गांव, नगर, तालुका, जनपद, डिस्ट्रिक्ट, सब पार करके पूरे हिमालय की छोर में चले गए, और वहां तपस्या कर रहे थे भक्तों के नहीं, तपस्या कर रहे थे। तो होते होते भाव स्तर तक पहुंच गए थे। भाव स्तर में भगवत दर्शन होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, भाव स्तर में साधक को भगवत दर्शन होता है। और भगवत दर्शन जब हुआ, एक झलक भगवान का दर्शन हो गया, जैसे बाद में विवेक प्रभु बोले वैसा ही हुई। फिर वो ओझल हो गए उनकी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए, और जो भी थोड़ा बहुत, वैसे कुछ था ही नहीं, कुछ कमियां थी नहीं, पर उस शरीर में और भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। उसके लिए फिर उनको शरीर छोड़ के फिर वो ब्रह्मा जी के पुत्र, अगले कल्प में ब्रह्मा जी के पुत्र बन के जन्म हुए नारद। तो ये है वैधि साधना भक्ति का उदाहरण। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको नोट कीजिए। वैधि साधना भक्ति से भाव को प्राप्त करें, उदाहरण नारद मुनि। वैधि साधना भक्ति से भाव को प्राप्त करने, यू गॉट इट रसचंद्र को? बाय प्रैक्टिसिंग वैधि साधना भक्ति one gets bhava. For example, Narad Muni. Easy? What hearing? From the sadhus? No. For 4 months constantly he was hearing. चातुर्मास। भाव की प्राप्ति, उदाहरण नारद मुनि। ध्रुव महाराज भी, हाँ, साधन भक्ति से ही, ध्रुव महाराज भी साधना भक्ति से ही वो भगवान को प्राप्त किए। लेकिन प्रहलाद महाराज नहीं। प्रहलाद महाराज नित्य सिद्ध परिकर हैं, ध्रुव महाराज साधन सिद्ध हैं। ठीक है, पर रागानुगा साधना भक्ति से, ये तो हो गया वैधि साधना भक्ति से, जो हम लोग कर रहे हैं। वैधि साधना भक्ति से भगवान के प्रति भाव जागृत करें। ठीक है, अब रागानुगा साधना भक्ति से कोई भगवान के प्रति भाव जागृत किया है? कोई उदाहरण है? ठीक है, वो भी है, पर रूप गोसाई पाद ने एक उदाहरण दिया है। एक सुंदरी, बहुत ही सुंदर, मीराबाई की तरह एक युवती थी जिनका नाम है चंद्रकांति। ठीक है, और वो रागानुगा साधना भक्ति, पद्म पुराण में एक कथा है। ये चंद्रकांति जो थी कन्या, जब बड़ी हुई, धीरे धीरे उसका श्याम सुंदर श्री विग्रह के प्रति, जब जब वो श्री कृष्ण को देखती थी, बस और उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, उसके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, और उसको कोई दुनिया में और कोई कुछ भी भाता नहीं था। ये जो चंद्रकांति थी, और वो श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो गई। एक बार की बात है कि जब किसी मंदिर में वो गई थी जहां श्री श्याम सुंदर के सुंदर सी विग्रह था, तो उनको देख के, क्योंकि वो भाव स्तर पे पहुंच गई थी रागानुगा साधना भक्ति से, और उनके मन में ये हुआ कि जैसे श्रीमती राधा रानी
कृष्ण के साथ रास नृत्य करते हैं ना, वैसे उनके मन में भी भाव हुआ कि मैं भी कृष्ण के साथ, श्याम सुंदर के साथ, अपनी प्रियतम के साथ रास करूं, वो भी मेरे गले में गलवाही देके थिरक थिरक के नृत्य करे। और ऐसे भाव में रात भर नाचने लगी। कोई म्यूजिक नहीं था, कोई साउंड सिस्टम नहीं था, कोई उस पास में भी नहीं था। अपने आप स्वाभाविक रूप से मंदिर में कृष्ण के सामने रात भर पूरा नाचने लगी बिना थके। 5 मिनट अगर नाच लेंगे तो ऐसे हो जाते हैं हम लोग, है कि नहीं। और रात भर नाच, ये कोई शरीर, भौतिक शरीर में ये कोई कर ही नहीं सकता, मतलब शरीर के ऊपर। बस इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा भाव में अंतर है कि वो राधा रानी के तरह वो कृष्ण के साथ गलवाही देके नृत्य करने की इच्छा हुई, पर ये किस में आ जाएगा फिर, संभोग इच्छामयी में आ जाएगी। पर राधा रानी के दासी भाव में, अनुगत्य में, राधा दास्यम भाव में श्री कृष्ण से संबंध ये थोड़ा अलग है, जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में आचार्यों में है। तो इसमें देखिए ग्रंथ में लिखा है, ये व्यवहारिक दृष्टांत है कि मनुष्य किस तरह शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से भाव प्रेम की अवस्था तक उठ सकता है। अतः यह परम आवश्यक है कि मनुष्य उन शुद्ध भक्तों की संगति करे जो प्रातः, कौन शुद्ध भक्त है, देखो प्रभुपाद जी कहते हैं, जो प्रातः सायं हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन में लगे रहते हैं। इस तरह उसे अपने हृदय को शुद्ध करने तथा कृष्ण के प्रति यह भाव में शुद्ध प्रेम विकसित करने का अवसर मिल सकेगा। भागवत में भी श्लोक आया है कि सतांग प्रसंगात मम बीज संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन। कथा कपिल भगवान की प्रसंग में कपिल भगवान अपनी माँ को कहते हैं, है ना। तो 3:25-25, हे माँ, जब मनुष्य सचमुच शुद्ध भक्तों की संगति में रहता है तभी मेरी भक्ति की परम शक्ति का अनुभव हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जब शुद्ध भक्त बोलता है तो उसके शब्दों का प्रभाव श्रोताओं के हृदय पर पड़ता है। कभी अनुभव किए हैं? जरूर। आपके गुरु महाराज अगर कुछ बोलते हैं तो ये डायरेक्ट आपके हृदय को स्पर्श होता है, क्योंकि आप जिनसे आपका संबंध है, लगाव है, जिनके शरणागत हुए हैं, आपकी कोई मतलब ऐसे कोई संत हैं, गुरु महाराज या गुरु महाराज के कोई गुरु भाई, कोई भी ऐसे वरिष्ठ भक्त जिनका सुनते ही आपके हृदय को टच होता है और समर्पण करने की स्थिति आ जाती है, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है, उनका कीर्तन सुन के, उनकी कथा सुन के, वो छोटा सा भी बाकी देखिए प्रभुपाद जी के जीवन में ऐसे ही शुरू करते थे ना, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल। ये कौन नहीं बोल सकता, हम भी बोलेंगे लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आएगा। प्रभुपाद जी एक बार बोलते थे ना, सारे विदेशी पता नहीं उनके जीवन परिवर्तन हो गया। हमें राइट, इतना सा एक बार, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल। कोई कॉपी करके ही प्रभुपाद जी के ट्यून में भी बोलेगा, फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं परिवर्तन होगा। और प्रभुपाद जी बोले तो इतने लोगों ने जीवन परिवर्तन। ऐसा क्यों? शुद्ध भक्त। तो श्रवण तथा कीर्तन का रहस्य क्या है? पेशेवर वक्ता श्रोताओं के हृदय में दिव्य भाव नहीं भर सकता। पेशेवर का अर्थ क्या है? प्रोफेशनल। पेशेवर का जो पैसा लेता है बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया नहीं। पेशेवर वक्ता श्रोताओं के हृदय में दिव्य भाव नहीं भर सकता, किंतु जब भगवान की सेवा में रत रहने वाला आत्मज्ञानी व्यक्ति बोलता है तो वो श्रोताओं के भीतर आध्यात्मिक जीवन का संचार कर सकने की शक्ति रखता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे शुद्ध भक्त, अनन्य भक्तों की संगति खोजे, ढूंढना चाहिए। कहाँ मिलेंगे ऐसे प्रेमी शुद्ध भक्त जिनसे संग करे, जिनसे श्रवण करें? कहाँ मिलेंगे? हमारे इस्कॉन मंदिर में मिलेंगे। देखिए इतने सारे सन्यासी आते हैं, है ना, यहाँ एक से बढ़कर एक। अभी कार्तिक में कितने सन्यासी आएंगे। मैंने सुना बहुत अच्छा संग मिलेगा। परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज आ रहे हैं, जिन्होंने गिरिराज स्वामी महाराज को अगर कोई देखे, स्मरण करें, तो कौन भूल सकता है इस्कॉन जुहू राधा रास बिहारी मंदिर, है ना। वो जो उनका पुराने फोटो या वीडियो देखेंगे तो
वो एक मोटा फ्रेम वाला चश्मा महाराज का, वो बहुत फेमस है। आजकल वो महाराज बदल दिए हैं, रिमलेस वगैरह जो भी, लेकिन वो बहुत सालों तक महाराज ऐसे पहनते, ऐसे मोटा मोटा फ्रेम वाला एक चश्मा था जब वो ब्रह्मचारी थे, जुहू मंदिर के प्रेसिडेंट थे, फिर सन्यासी हुए। तो राधा रास बिहारी मतलब गिरिराज स्वामी, कौन भूल सकते हैं इसे? कितना मेहनत किया उन्होंने, अपने अभय चरण सीरियल में भी देखा होगा वो एपिसोड। तो ऐसे ऐसे महान संतों का दर्शन, कभी तो हमने लीलामृत में पढ़ा है, ऐसे संतों का दर्शन आज मिलते भी नहीं है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति में, ऐसी संगति तथा सेवा से नवदीक्षित भक्त निश्चित रूप से भगवान के प्रति आसक्ति एवं भक्ति विकसित कर सकेगा। तो भाव भक्ति प्राप्त करने का सबसे प्रबल उपाय क्या है? कि ऐसे श्रेष्ठ उत्तम भक्तों का संग जो हमारे मंदिरों में मिलता है, प्राप्त होता है। यहाँ तो इतने शुद्ध भक्त आते हैं, हम तो कभी, लेकिन यही भक्त किसी पुणे या दिल्ली मंदिर में चले जाएं तो पूरा मंदिर इकट्ठा हो जाता, अरे महाराज जी आए, महाराज जी। हमारे यहाँ तो 10-20 महाराज ऐसे ही आते थे। हाँ, कहाँ? अच्छा, देखो, अरे वो महाराज जी के स्वागत में परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज विदेश से आए और इतने सारे भक्त स्वागत में थे। इसको कहते हैं वास्तव में किसी भक्त का रिसेप्शन, साधु और साधुओं का संग, है ना। हाँ, मतलब कह रहा हूं कि अन्य मंदिरों में इतने सन्यासी नहीं रहते हैं ना, तो कोई अगर ऐसे सन्यासी गुरु महाराज किसी पुणे या बेंगलोर या दिल्ली कोई मंदिर में जाते हैं तो उनके लिए तो दिवाली हो जाती है। और यहाँ हम मंगल आरती में गिनते रहते हैं दंड कितना है 5-10 तो इधर ही कम से कम रहते हैं, इसलिए आपको वैल्यू पता नहीं रहता है। जैसे वो कह रहे हैं महाराज आए तो कैसे स्वागत करें। पद्म पुराण में एक नवदीक्षित भक्तिन की कथा आती है जो अपने ऊपर भगवान के अनुग्रह का आह्वान करने के लिए भाव पद तक ऊपर उठने के लिए रात भर नाचा करती थी। कौन है वो? नाम नहीं है इस ग्रंथ में, एनओडी में, इसलिए आप लिख लीजिए। चंद्रकांति, वो भक्ति रसामृत सिंधु में है और इसकी कथा पद्म पुराण में है। कांता नहीं, कांति, यही तो अभी बताया। किसी और दुनिया में चले गए क्या? ये कौन है बताए ना अभी। प्रेम प्रकाश जी आप कहाँ थे? बताए ना इनके बारे में। हाँ, रागानुगा साधना भक्ति के द्वारा भाव को प्राप्त करने का उदाहरण लिखिए। क्या उदाहरण है? चंद्रकांति। किंतु कभी कभी देखा जाता है किसी प्रकार की भक्ति किए बिना ही सहसा कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित हो जाती है। मनुष्यों में भक्ति भाव की सहसा उत्पत्ति को कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा समझना चाहिए। कृष्ण की अहेतु की कृपा के माध्यम से भावों की इस सहसा उत्पत्ति को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। देखिए, ये कभी कभी ऐसा देखते हैं कि ये जो शॉर्टकट वाले हैं ना, शॉर्टकट कैटेगरी, जैसे कृपा पात्र हैं, कृपा सिद्ध हैं, जो हम लोग सब चाहते हैं भाई मिल जाए तो बस बन जाए बात। तो ये जो कृपा पात्र हैं, ये कृपा कैसे प्राप्ति होती है? 3 तरह से। भगवान कृष्ण या शुद्ध भक्ति की कृपा 3 तरह से प्राप्त होती है। एक है वाचिक, लिखिए, लिखा हुआ है भक्त ग्रंथ में ही, इसको अंडरलाइन कीजिए। एक है वाचिक, और एक है आलोकदान, और तीसरा है हार्द। ठीक है, वाणी से कृपा मिल सकती है, या दृष्टि से, देखने से, या हार्द का अर्थ है शुभ कामनाएं से। हाँ, शुभ कामनाओं से। 3 प्रकार से कृपा प्राप्त हो सकती है। तो हमें अगर किसी कृपा प्राप्त करना है तो कैसे करें? कोई हमारी बारे में शुभ कामनाएं करे, आपको आशीर्वाद देके कहे कि प्रभु यू मे गेट कृष्ण प्रेम इन दिस लाइफ टाइम, री वो कृष्ण मती रस्तु। कोई कृष्ण
कोई भी गुरु साधु वैष्णव आपको अगर इस तरह से, या भगवान की। दूसरा है कि आलोक दान, दृष्टि से, दृष्टि से क्यों हम साधु संत गुरु महाराज और भगवान की दृष्टि में आना चाहते हैं? क्योंकि एक बार किसी शुद्ध भक्त की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई ना, ललित कृष्ण प्रभु, बस हो गया कल्याण। इसलिए दृष्टि में, नजरों में आना चाहिए थोड़ा, कि किसी शुद्ध भक्त का दृष्टि हमारे ऊपर होगी। गुरु महाराज जब आते हैं तो थोड़ा सामने आना चाहिए, पीछे पीछे नहीं रहना। महाराज कुछ पूछ लेंगे, क्या सेवा कर रहे थे, कई लोग सामने नहीं आते, थोड़ा दृष्टि में आना चाहिए। शुद्ध भक्त की दृष्टि पड़नी चाहिए, और भगवान की दृष्टि में भी आना चाहिए। कैसे आए भगवान की दृष्टि में? बस जाए सामने, एक जगह पे ऐसे खड़े हो जाए कि बस श्याम सुंदर की नजर और आपकी नजर एक लाइन में, और कोई दिखे नहीं, बस आप और श्याम सुंदर, और आगे पीछे बाएं दाएं कौन है आपको दिखता ही नहीं है। ऐसे पोजीशन पे खड़े हो जाएं कि बस श्याम सुंदर की दृष्टि और आपकी दृष्टि एक हो जाए। कभी प्रयास कीजिए कभी, भीड़ भाड़ में नहीं होता, लेकिन आप भी मार दीजिए उनको। नहीं, क्षमा, मजाक कर रहा हूं। मैं ऐसे कह रहा हूं कि कभी हम लोग प्रयास करते हैं ऐसे मंदिर में किसी अल्टर के सामने, ऐसे आप किसी पोजीशन पे खड़े हो कि आपकी दृष्टि एकदम राधा श्याम सुंदर की दृष्टि से एक हो जाए, और थोड़े समय के लिए बस ठाकुर जी को निहारिए। इसको कहते हैं अवलोकन, आलोकदान और वाचिका। तो ये 3 तरह से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो हम यहां से भाव भक्ति का लक्षण क्या है और कैसे भाव भक्ति को प्राप्त करते हैं, ये सब तो रूप गोस्वामी प्राद ने जहां ग्रंथ लिखे वहीं पढ़ेंगे। हरि बोल। श्री भक्ति रसाम सिंधु की, श्रील प्रभुपाद की।